इंशाअल्लाह ताला पूरा नाम साबिर गफ्फार साहब आज से इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। मैं इनको दिल की गहराइयों से इनको वेलकम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनके फैसले में उनको कामयाबी दे। हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी गर्मी में इस दोपहर के वक्त में आज के जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। और मैं आपको ये बात बताने के लिए भी आया हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल की सरजमीन से अपने सियासी सफर का आगाज कर रही है और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आप तमाम का साथ रहेगा। और मैं आपको इस बात का वादा भी कर रहा हूं और तयखुन भी दे रहा हूं कि हम सिर्फ इस एक इलेक्शन के लिए बंगाल को नहीं आए हैं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल में हम हर इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, जिला परिषद का हो। और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी मुझसे ज्यादा काबिल और बेलोस लोग आकर भी बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आने वाले असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला जलंगी और सागरदेगी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस इलेक्शन में लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे मुकामात, दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ताल्लुक से इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम लोग फैसला करके बताएंगे। मगर आप मुतमईन रहिए कि बंगाल की सरजमीन पर जो कोई भी इलेक्शन होगा, MIM पार्टी अपना हरा झंडा लेकर इलेक्शन में जरूर लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं हमारे तमाम बंगाल के मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साथियों को, मेंबर्स को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मुसीबत और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। कई मर्तबा उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया, 2-2 महीने, 3-3 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। मगर मैं उनको सलाम करता हूं कि हुकूमत के जुल्म के बावजूद भी वो आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर फख्र से मजलिस का काम कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ बंगाल की इस TMC हुकूमत को बताना चाहूंगा कि आपने मजलिस के मेंबर्स के ऊपर जुल्म किया, झूठे केसेस डाले, उनको 2-2 महीने, 3-3 महीने जेल में रखा। मगर TMC को यह बात महसूस कर लेना चाहिए कि अब तो ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट में ही TMC की नींद हराम हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमको और आपको मिलकर मेहनत करना है, जुस्तजू करना है और हमको हालात से नाउम्मीद नहीं होना है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जब यहां पर आ रहा था तो मुझे कई लोग फोन के जरिए, ईमेल के जरिए ये बोले कि असदुद्दीन ओवैसी आप मत जाइए, आपके जाने से हालात खराब हो जाएंगे, आप क्यों जाना चाहती हैं, आप मत जाइए। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया में भी है। वो दिल्ली में मेरे से मुलाकात करके बोले कि आप क्या चाहते हैं।
मैंने कहा क्या मतलब है आपका, आप क्या चाहते हैं? बोले नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए और बात कर लीजिए। मैंने कहा कि देखिए भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप जो नीयत लेकर यहां पर आए हैं, आप वो अल्फाज अपनी जबान से अदा मत करिए। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातें कही और मेरे आने से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। कल मुझे हमारे महबूब आलम वीडियो दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, गद्दार का साथ मत दो, ये वोट काटने आए हैं, इनको पैसे मिले हैं। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ कहना चाहते कह लो मेरे को, मुझे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहिबा को यह बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी, मेरी इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, आप नहीं दे सकते मुझे। आप जो कुछ बोलना चाहते बोलो आप, मैं सुनने तैयार हूं, मगर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपको अपनी जिंदगी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपोजिशन लीडर का मुकाबला नहीं हुआ होगा अभी तक। हम लड़ेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि कोई यहां पर कहते कि लेफ्ट और कांग्रेस वाले बोलते हैं क्यों असदुद्दीन ओवैसी आ रहे। टीएमसी, कांग्रेस, वाम और बीजेपी, ये चारों मेरे बारे में एक बात जरूर कहते हैं, ये चारों एक बात पे मुत्तफिक है। कांग्रेस भी वही बात, लेफ्ट भी वही बात कि आप यहां पर क्यों आकर वोट को काटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं टीएमसी के लोगों से, कांग्रेस और वाम के लेफ्ट के लोगों से, क्या बंगाल का वोटर आपका गुलाम है कि आपकी बात को सुनेगा? बंगाल का वोटर जिसको चाहे वोट देगा, मुझे देगा या नहीं देगा, मगर आप कब से बोलना शुरू कर दिए कि नहीं आओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, और इन तीनों पार्टीज ने आपसे वोट लेकर यह कहा कि हम हिंदुत्व को रोकेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपसे इंसाफ करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल के दलितों को और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। ये इनकी नाकामी की वजह से हिंदुत्व आज बंगाल में आगे बढ़ रहा है। 70 साल से धोखा दिया और आपका वोट हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि मैं मुसलमानों की प्रोटेक्टर हूं। ममता बनर्जी हर जगह कहती हैं, अब इस इलेक्शन में नहीं बोल रही हैं, मगर हम ममता बनर्जी को बताना चाह रहे हैं, आप जरूर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मगर हमारा प्रोटेक्टर तो सिर्फ अल्लाह ही रहेगा, आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका काम यह है कि बहैसियत मुख्यमंत्री आपने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया है, और ओथ जब आप लेती हैं, चाहे आप हो या नरेंद्र मोदी हो, इनका काम यह है कि भारत की और बंगाल की जनता से इंसाफ करें। जो ना आप किया है और ना मोदी ने किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है। और चौथी बात यह कि ममता बनर्जी ने
मेरे आने से पहले माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दी। हर जगह टीवी चैनल पर जलसे में बहुत अच्छा है, आप बोलिए जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में